हेलो स्टूडेंट्स। ये मेरा सेट थ्योरी का 7वां वीडियो है। पिछले वाले वीडियो में दरअसल कुछ टेक्निकल ग्लिच की वजह से वो छोटा रह गया था। तो जो बचे हुए सवाल जो पिछले वीडियो में मुझे करने थे वो आज के वीडियो में करेंगे। और ऑफ कोर्स अगर टाइम परमिट करेगा तो हम सबसेट के कॉन्सेप्ट पे आगे बढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पिछले वीडियो में जो सवाल मेरा रह गया था लेना, वो ये सारे क्वेश्चंस थे, तो इसको आज हम लोग कवर करते हैं। बोला कि आर द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट्स इक्वल, गिव रीजंस। क्या इनमें से सेट्स जो हैं आपस में इक्वल हैं? तो अगर आप पिछले वीडियो में जाएंगे तो मैंने काफ़ी सारे क्वेश्चंस बनाए हैं, आप उसको देख सकते हैं। तो इसमें मैं सेकंड वाला क्वेश्चन ये ले लेता हूँ। इसमें है एक सेट है ए, और उस सेट के अंदर मेंबर कौन है, मतलब उस सेट के उस घर के अंदर रहता कौन है। तो बोला एक्स इज अ लेटर और इन द वर्ड्स फॉलो। तो फॉलो जो वर्ड है, इसके जो लेटर्स हैं वो इस सेट के अंदर रहते हैं। तो इनके जो लेटर्स हैं उसमें हम किसको लिखेंगे? एफ को लिखेंगे, ओ को लिखेंगे एक बार, दो बार नहीं लिखेंगे, एल को लिखेंगे एक बार, दो बार नहीं लिखेंगे, और फिर डब्ल्यू को लिखेंगे। ये हमारा सेट ए हो गया। वीडियो में अगर आप जाएंगे पीछे तो आपको पता लग जाएगा कि दो बार क्यों नहीं लिख रहे हैं, क्यों अवॉइड कर रहे हैं। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, अगर आप चाहेंगे तो लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन काउंटिंग एक ही बार होगी। एक दूसरा सेट है हमारे पास बी, और उस बी के अंदर कौन, मतलब कौन रह रहा है? उस घर जो है, घर जिसके बाहर लिखा हुआ बी, उसमें कौन रह रहा है? तो उसमें रह रहा है वुल्फ। मतलब वुल्फ के जो लेटर्स हैं उसको उस घर में हमने रखा है। तो वुल्फ में कौन कौन से लेटर है? WOLF, यही लेटर्स हैं। अब बोला गया है कि आप बताइए क्या ए और बी इक्वल है। तो आपको देखना है कि क्या डिट्टो है कि नहीं है। तो दोनों डिट्टो है। मैंने पहले भी रिपीट किया है, फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि ऑर्डर मैटर नहीं करता। ऑर्डर का मतलब, अगर यहाँ एफ पहले लिखा हुआ है और इसमें एफ बाद में लिखा हुआ है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ ओ सेकेंड में लिखा हुआ है, ओ सेकेंड में, एल थर्ड। लेकिन अगर आपने आगे पीछे लिख दिया है, किसी को कहीं पे भी जंबल कर दिया है, FOL को आपने LOFW या LWOF या OLFW या OFLW, ऐसा कुछ भी लिख दिया है, तो एक ही बात है दोनों, उसमें कोई फ़र्क नहीं है। सारी चीज़ें जो मैंने अभी आपको बोली हैं सब एक ही सेट को दिखा रहा है। सेट में जो ऑर्डर होता है लिखने का, जैसे ऑर्डर में ABCD लिखा है, मान लीजिए ये 4 लेटर, 4 मैंने अल्फ़ाबेट्स लिखे हैं। तो अगर आप उसकी जगह ABCD की जगह आप ABDC लिख देंगे, या CBAD लिख देंगे, या CDAB लिख देंगे, या CBDA लिख देंगे, या किसी को आगे पीछे करके लिख देंगे, तो सारे एक ही काउंट होंगे, अलग से काउंट नहीं होगा वो। तो उम्मीद है ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। तो सेट ए और सेट बी आप देख सकते हैं बिल्कुल सेम है, इसलिए हम कहेंगे कि दोनों सेट आपस में इक्वल है। उम्मीद लगाता हूँ कि आप फर्स्ट वाला खुद भी कर सकते हैं, इससे बिल्कुल इसी से मैच करता हुआ मैंने पिछले वीडियो में क्वेश्चन बनाया है। फ्रॉम द सेट्स गिवन बिलो सेलेक्ट इक्वल सेट्स। आपको इक्वल सेट्स देखना है, तो आप देख सकते हैं इसमें 2 4 8 12 है। नहीं है, ये नहीं है। ओके, देखिए ये ई और जी, देखिए सेम है। और कोई दिख रहा है आपको? 2 4 8 12, 1 2 3 4, 4 8 12 तो है, लेकिन ये 14 है, नहीं चलेगा। हाँ, ये वाला है, देखिए डी और बी, ये भी देखिए सेम है। 1 2 3 4 है, यहाँ 3 1 4 2 है, तो सेम ही है। 1 2 3 4 एक ही चीज़ है दोनों, ये सेम है। तो ये दोनों बी और डी आपस में इक्वल है, एंड ई और जी आपस में इक्वल है। उम्मीद है ये आप इक्वालिटी का कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे कि दो सेट्स को हम इक्वल कब कहते हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं आज। और आज के डेट में कुछ और सवाल में, अब सवाल मेरा ख़त्म हो गया है। आज मैं आपको कॉन्सेप्ट्स पढ़ाता हूँ, और कॉन्सेप्ट है हमारे पास, आज का कॉन्सेप्ट है सबसेट। ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये सेट्स में, सबसेट। तो सबसेट को समझाने के लिए मैं सबसे पहले एक एग्जाम्पल लेता हूँ। एग्जाम्पल है, ये मेरा घर है, ये मेरा घर है, मेरा घर, मेरा घर, और मेरे घर का ये बाउंड्री है, छोटा घर है काफ़ी, और ये आपका घर है, आपका घर, और उसकी बाउंड्री काफ़ी बड़ी है। आप
ईश्वर करे आपका घर का बाउंड्री काफ़ी बड़ा रहे। मेरे घर में 4 सामान रखे हुए हैं 4 कॉर्नर में। यहाँ एक टीवी रखा हुआ है। यहाँ एक फ्रिज रखा हुआ है। सिंगल डोर, डबल डोर नहीं, 165 जो होता है वैसा वाला एक फ्रिज रखा हुआ है। यहाँ पे एक साइकिल रखा हुआ है, ट्रैक। ट्रैक की एक साइकिल है, बाइक को बोलते हैं हम लोग, साइकिल आप समझिए, साइकिल है। और इस कोने में एक मेरा माइक्रोवेव है। माइक्रोवेव बनाना नहीं आता मुझे, तो मैं नाम ही देते रहा हूँ उसका, माइक्रोवेव। ये आपके घर में जो सामान है उसमें एक टीवी यहाँ है। और जब मैं टीवी, फ्रिज, ट्रैक, माइक्रोवेव ये बात कर रहा हूँ तो इसको ध्यान में रखिएगा, ये एक ही कंपनी की है। जो मेरे घर में वही आपके घर में भी है। और एक ही साइज का है, एक ही कलर है, डिट्टो है बिल्कुल। मतलब हम दोनों एक ही साथ गए थे, एक ही दिन एक ही चीज़ हम लोग खरीद के लाए थे। तो ये टीवी है, ये यहाँ पे फ्रिज है, फ्रिज। ये यहाँ आपका माइक्रोवेव है। यहाँ आपका, आपके पास भी एक ट्रैक की बाइक है। और आप मुझसे इस कॉलोनी में पहले से रहते हैं तो आपके पास 2 सामान और एक्स्ट्रा है। 2 लग्ज़री के आइटम अज़्यूम कर लेते हैं। एक कार है आपके पास और एक घर के अंदर और भी एक बड़ी-सी पेंटिंग है, बहुत कीमती। ये। अब देखना है कि क्या हम दोनों का घर बराबर है, या घर के अंदर जो रखा हुआ सामान बराबर है कि नहीं। घर बराबर का मतलब जो सामान होता है हम उसी को देखते हैं। तो फिलहाल मेरे घर में तो सामान की बात की है हम लोगों ने, अपनी बात तो करी नहीं है। तो मेरा घर और आपका घर सेम नहीं है। क्लियरली मेरा घर इज नॉट इक्वल टू योर घर, योर्स हाउस, आपका घर के बराबर नहीं है ना। नॉट इक्वल क्यों? क्योंकि मेरे घर में 4 सामान है, आपके घर में 6 सामान है। वैसे ही खत्म हो गया, दोनों के बराबर होने का कहानी खत्म हो गया। ठीक है, अब आते हैं कि ओके, आप देखेंगे कि मेरे घर का जो भी सामान है वो सारा का सारा आपके घर में है ना। तो जो जो मेरे घर में है वो सारा का सारा आपके घर में है। अगर मैं मेरे घर के सामान का नाम एक्स दे दूं, इन सभी सामान का नाम एक्स दे दूं, तो मैं कहूँगा एक्स जो मेरे घर में बिलोंग्स टू ए। एक्स जो है मेरे घर में, द सेम एक्स, द सेम एक्स बिलोंग्स टू योर्स हाउस ऑल्सो। आपके घर का नाम मैं बी दे देता हूँ। ठीक है, एक्स जो है वो मेरे घर का सामान है, कोई भी सामान हो सकता है वो। और वो सामान ए को बिलोंग करता है। ए मतलब यहाँ पे मेरा घर है। चलिए इसका नाम मैं ए दे देता हूँ और आपका नाम, आपके घर का नाम बी दे देता हूँ। तो मेरे घर का जो सामान है वो सारा का सारा ए के अंदर है, या फिर हम कह सकते हैं ए को बिलोंग करता है ना, घर ए को बिलोंग करता है। तो हम लिख सकते हैं कि एक्स बिलोंग्स टू ए। यहाँ पे एक्स का मतलब मेरे घर के कोई भी सामान हो सकता है, वो कोई भी, बारी बारी से आप जो चाहें आप देख सकते हैं। अब आपको देखना है कि क्या वही सारे सामान आपके घर में भी है कि नहीं है। तो आप देखेंगे कि हाँ बिल्कुल है, वही सारे सामान आपके घर में भी है, वही सारा सामान है जो मेरे घर में है, वही सेम कंपनी, सेम कलर, सेम हाइट, सब कुछ सेम है। तो सारा का सारा सामान आपके घर में भी है। तो हम ऐसे सिचुएशन को कहते हैं ए जो मेरा घर है वो सबसेट है बी का, सबसेट बी का। ये जो सिंबल है सबसेट का, ये थोड़ा सा डिफरेंट है। और ये जैसे आप यू लिखते हैं, बड़ा यू, वही है। आप साइड में बस ऐसे करते हैं और कुछ नहीं। पहला ही तो सिंबल है हो गया। दूसरा, ये सिंबल वैरी करता है। बहुत सारे किताब सबसेट को ऐसे करके पढ़ाते हैं, ये सिंबल से भी पढ़ाते हैं। तो ये पूरी तरह से मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ कि आपको स्कूल में कैसे पढ़ाया जा रहा है। लेकिन एनसीईआरटी में सबसेट को ऐसे लिखा गया है और जनरली सबसेट को ऐसे ही हम लोग देखते हैं, इसीलिए मैंने ये सिंबल यूज़ किया है। बहुत सारे बुक में इस तरह के सिंबल का इस्तेमाल होता है सबसेट के लिए। मैं उसको गलत बिल्कुल नहीं कह सकता। वो एक सिंबल है जो
अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके से इस्तेमाल होता रहा है पास्ट में भी, इसीलिए वो भी सिंबल ठीक है। अब आप किसको इस्तेमाल करते हैं ये आपके ऊपर मैं छोड़ सकता हूँ। मैं दोनों अगर एक साथ लेके चलूंगा तो अब बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होगी, इसलिए मैं दोनों को लेके नहीं चल सकता। तो ये वाला सिंबल मैं इस्तेमाल नहीं करूंगा, मैं सिर्फ और सिर्फ ये वाला सिंबल ही इस्तेमाल करूंगा सबसेट के लिए। तो ए इज अ सबसेट ऑफ बी। उम्मीद लगाता हूं कि ये आप समझ गए होंगे कि सबसेट किसको कहते हैं। ये मैंने एग्जाम्पल से समझाया। और एक एग्जाम्पल लेता हूं मैं सबसेट का। और एक एग्जाम्पल लेता हूं सबसेट। मान लेते हैं एक हमारे पास सेट है ए, जिसके अंदर अब मैं वो बड़ा बड़ा पिक्चर बना के दिखाया था। ज़्यादा आसान होता है वो समझना, लेकिन हो सकता है कि बहुतों को ज़्यादा मैथमेटिकल ही समझना है, तो ठीक है, उसके लिए मैं एक दूसरा एग्जांपल लेता हूँ। एक सेट है हमारे पास ए, जिसमें है ए बी सी, ये तीन चीज़ें लिखी हुई हैं। और एक दूसरा सेट है हमारे पास एम, उसके अंदर लिखा हुआ है ए बी सी डी ई एफ जी एच, इतनी चीज़ें लिखी हुई हैं। आपसे पूछा गया है कि क्या ए के सारे सामान एम में हैं। ए का जितना भी सामान आपको दिख रहा है, ए में जितनी भी चीज़ें आपको दिख रही हैं, क्या वो सेट एम के अंदर भी है? आप पाएंगे हाँ है। देखिए, ए आप है यहाँ पे, ए यहाँ पे भी है, बी है यहाँ पे, बी यहाँ पे भी है, सी है यहाँ पे भी है। आप क्लियरली देख सकते हैं कि जो भी ए में है वो सारा का सारा एम में है। तो आप इसको कहेंगे कि सेट ए इज अ सबसेट ऑफ सेट एम। दूसरी भाषा में, ऑल द एलिमेंट्स, ऑल द, यहाँ ध्यान से सुनिएगा, ऑल द एलिमेंट्स of set A is a part of set B। वो सारे के सारे सेट बी के पार्ट हैं, सेट बी का हिस्सा है। दैट इज वाई दैट्स वाई आई से दैट्स वाई WHY आई से ए इज अ सबसेट ऑफ बी। इसको ज्यादा मैथमेटिकल अगर लिखना हो मुझे, तो मैं लिखूंगा ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए एंड ए बिलोंग्स टू एम, बी बिलोंग्स टू कैपिटल ए and B belongs to M, C belongs to capital A and C belongs to M। Therefore, क्योंकि ये तीन एलिमेंट्स है ना A में, therefore set A is a subset of set M। ये मैं अलग अलग तरीके से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ और कुछ नहीं। ये लाइन लिख के समझाया है, ये सिंपली दिखा के समझाया है, ये एक एक एलिमेंट लिख के दिखा रहा हूँ। अब इसकी जगह अगर मैं चाहूँगा, इन सभी एलिमेंट्स का एक नाम दे देता हूँ और वो नाम है वाई। वाई, तो मैं लिखूंगा y जो बिलोंग करता है ए के अंदर, y मतलब ये सारे एलिमेंट्स जो ए सेट ए के अंदर है, belongs to the same y also belongs to set b, therefore a is a subset of b। इससे पता लगता है कि a जो है वो b का सबसेट है। तो सबसेट का ये मतलब होता है, जो भी चीज मेरे यहाँ है, जो भी चीज, अगर वो सारी चीज आपके यहाँ है तो मैं आपका सबसेट कहलाऊंगा। अभी तक जितना भी मैंने बोला है उसको ध्यान से सुनिएगा आप, बहुत ही ध्यान से। जो भी मेरे यहाँ है, अगर वो सारी की सारी चीज़ें आपके यहाँ है, तो मैं, मेरे घर या फिर मैं, मतलब मेरे यहाँ कह रहा हूँ, मतलब मेरा घर में है, वो सारा का सारा आपके घर में है, तो मेरा घर आपके घर का सबसेट कहलाएगा। लेकिन अभी तक मैंने इस पूरे स्टेटमेंट में, आप जाके वीडियो को पॉज करके और पूरा इस आज के वीडियो को दोबारा देखिए, आपको दिखेगा अभी तक मैंने सिर्फ यही बोला है कि ए इज अ सबसेट ऑफ एम। एम इज अ सबसेट ऑफ ए नहीं बोला है मैंने, एम इज अ सबसेट ऑफ ए नहीं बोला है मैंने। अब उसके ऊपर मैं आता हूं। अब आप देखें, एम के केस में अगर आप देखेंगे, अगर इस एम को अगर आप कंसिडर करेंगे, तो एम के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे ए में नहीं हैं। एम के कुछ एलिमेंट्स ए बी सी जो है वो ए के अंदर भी है। तो क्या हम एम को ए का सबसेट कहेंगे? द आंसर इज एम इज नॉट अ सबसेट को हम ऐसे काट के दिखाते हैं, नॉट अ सबसेट ऑफ ए। एम जो है ए का सबसेट नहीं है। क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? द रीजन इज the elements in M, the elements in M are not the part of A।
वो ए का हिस्सा नहीं है, इसीलिए हम कहेंगे कि m इज नॉट अ सबसेट ऑफ a। अगर आपको एग्जाम्पल देना हो तो आप एक एग्जाम्पल दे देंगे, जैसे e belongs to m but e do not belongs to e। देखिए m के अंदर है, आप देख सकते हैं m के अंदर e है, लेकिन e a के अंदर नहीं है। तो ये काफ़ी है दिखाने के लिए कि m जो है a का सबसेट नहीं है। उसके अलावा सारे एलिमेंट्स एक एक करके आपको दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है। तो इससे एक बात समझ में आता है कि वो ये, अगर आप इस वाले पिक्चर को अगर आप ध्यान दें, इसको, मेरा घर और आपका घर वाले में, इससे एक बात आपको समझ में आता है कि सबसेट जो होता है वो इक्वालिटी नहीं होती है। मतलब अगर कोई किसी का सबसेट है तो आप अपनी मर्जी से अज्यूम मत कर लीजिए कि अच्छा वो उसके बराबर भी है, बिल्कुल नहीं। वो उसका सबसेट है, मतलब जो उसके यहाँ समान है वो उसके यहाँ भी समान है। सबसेट का हमेशा मतलब होता है कि बड़े में से छोटे छोटे बहुत सारे टुकड़े निकाले जा सकते हैं, उसको हम लोग सबसेट कहते हैं। अभी मैं और मैथमेटिकल डेफिनेशन या मैथमेटिकल टूल के ऊपर आऊँगा, मैथमेटिकल तरीका दिखाऊंगा आपको कि कैसे हम लोग सबसेट लिखते हैं, कैसे और ज़्यादा समझते हैं। लेकिन फिलहाल ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल था। अब मैं आपको दूसरा एग्जाम्पल देता हूँ सबसेट का, और वो एग्जाम्पल है, ये सेट 5 लेक्चर नहीं है, फैक्ट 7th है, 7th। अब मैं आपको दूसरा एग्जाम्पल देता हूँ सबसेट का। जैसे ये एक मेरा घर है, माय हाउस, और ये आपका घर है, योर्स हाउस, योर्स हाउस। फिर से वही लेते हैं, मेरे घर में बहुत सारी चीज़ें हैं। इस बार ले लेते हैं टीवी है, इस बार ले लेते हैं माइक्रोवेव है ना, माइक्रोवेव, और फ्रिज है, और एक और ले लेते हैं स्कूटी है। ये 4 चीज़ें हैं। आपके घर में है स्कूटी और फ्रिज, माइक्रोवेव और टीवी, ये सारी चीज़ें आपके यहाँ भी हैं। याद रखिएगा, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ कि सब चीज़ एक जैसा ही है, कलर भी सेम है, सब कुछ सेम है, मतलब उसमें कोई दो राय नहीं है। अब आपको बताना है कि कौन किसका सबसेट है। तो आप कहेंगे कि माई हाउस, सॉरी, माई हाउस इज अ सबसेट ऑफ योर्स हाउस, योर्स हाउस। ये सच है ना? यस, दिस इज करेक्ट। क्या इसका उल्टा बोलना ठीक रहेगा? क्या योर्स हाउस इज अ सबसेट ऑफ माई हाउस बोला जा सकता है? बोला जा सकता है इस केस में। आप देख सकते हैं, यस इट इज़ करेक्ट। जो मेरे यहाँ है वही आपके यहाँ है। मैंने पहले भी आपको बताया, रिपीट कर रहा हूँ, ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं होता है। मतलब मेरे यहाँ पहले टीवी, फिर माइक्रोवेव, फिर फ्रिज और फिर स्कूटी है। आपके यहाँ ये सारी चीज़ें अलग अलग हैं। मतलब पहले स्कूटी है, पहले गराज है तो स्कूटी रख दिया, फिर फ्रिज, माइक्रोवेव, टीवी है। तो इससे ये तय नहीं होगा कि दोनों इक्वल है कि नहीं। ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं होता, ये मैं बहुत बार बता चुका हूँ सेट्स में। तो कैसे रखा हुआ है ये महत्व नहीं रखता, बट क्या सामान सेम है कि नहीं है। तो हम पाते हैं कि दोनों के अंदर सामान सेम है। जो इसमें है वही ऊपर वाले में भी है, जो आपके घर में वही मेरे घर में भी है। तब सवाल उठता है कि क्या मेरा घर आपका सबसेट है? तो जवाब है हाँ है, क्योंकि जो जो मेरे घर में सामान है वो सारा का सारा आपके घर में भी है, तो सबसेट है। सवाल दूसरा उठता है कि आपका घर मेरे घर का सबसेट है? तो जवाब है हाँ है, क्योंकि जो जो आपके घर में सामान है वो सारा का सारा मेरे घर में है। तो ये दो तरफ का सबसेट हो गया है। मतलब मैं उसका सबसेट हूँ और वो भी मेरा सबसेट है। अब आप देखेंगे कभी भी अगर ऐसा होगा कि ये भी मेरा सबसेट है और मैं भी इसका सबसेट हूँ, मतलब मैं आपका सबसेट हूँ और आपका घर मेरा सबसेट है, तो हम पाएंगे ऐसा कभी भी होता है, कभी भी, इफ ए इज अ सबसेट ऑफ बी एंड बी इज अ सबसेट ऑफ ए, दिस इम्प्लाइज ए इक्वल्स टू बी। इसका मतलब होगा कि ए जो है बी के बराबर होगा। दूसरी भाषा में, कभी भी अगर ए बी के बराबर होगा तो ए सबसेट होगा बी का और बी सबसेट होगा ए का। याद रखिए। लेकिन अगर सिर्फ ए सबसेट है बी का तो आप दोनों को बराबर नहीं कह सकते हैं। वो एक केस हो सकता है लकीली वो बराबर हो, आपने दूसरा वाला साइड नहीं दिखा, वो मान लेते हैं कि बराबर है। मैं रिपीट करता हूँ, अच्छा ये जो अभी जस्ट मैंने छोटा सा स्टेटमेंट दिया वो थोड़ा सा हो सकता है कंफ्यूजन, उसके ऊपर बाद में मैं फिर से बहुत बार बोलूँगा।
फिलहाल ये पार्ट देखिए कि अगर मेरा घर में जो सामान है वही आपके घर में है और आपके घर में जो सामान है वही मेरे घर में है, तो ऐसा कहने का मतलब हो जाता है दोनों घर का सामान जो है वो सेम है। हम कह सकते हैं कि सेट ए और सेट बी सेम है, मतलब मेरा घर का सामान और आपके घर का सामान सेम है। और अगर ऐसा हो कि सिर्फ मेरे घर का सामान आपका आपके घर के सामान का सबसेट हो और आपका घर का मेरे घर के सबसेट ना हो, तो ऐसे में दोनों सेट इक्वल नहीं कहलाता। इसका मतलब है कि आपके घर में मुझसे ज़्यादा सामान है, तो फिर बराबर कैसे हो सकता है? बराबर होने के लिए तो क्या बताया था, डिट्टो होना चाहिए, है ना? जो इसमें है वही उसमें होना चाहिए, वो तो नहीं है। उम्मीद लगाता हूँ कि आपको सबसेट कैसा होता है वो आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको कुछ बात बताता हूँ जो कि सबसेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वो बात है, सबसे पहला अ, कि फाई जो होता है, फाई, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। फाई इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। फाई इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। एवरी सेट, ये ध्यान रखिएगा। फाई जो है सभी सेट का सबसेट होता है। कैसे, अभी मैं करके भी दिखाऊंगा आपको। और एक और कॉन्सेप्ट होता है सुपर सेट, उसके बारे में अभी मैंने बात नहीं की है, अभी करूंगा मैं। ध्यान से देखिए। ओके, अब मैं आपको पहले सबसेट के एग्जांपल्स देता हूं और उसके बाद में इंटरवल्स के ऊपर लेके चलूंगा। तो चलिए एक सबसेट का एग्जांपल देता हूं मैं आपको कि सबसेट कैसे बनाया जाता है। जैसे एक सेट है हमारे पास ए और इसमें लिखा हुआ 1 2 3। मैं इसको लिखता हूँ 1 2 3। अब इसको आप देखिए, इसको मैथमेटिकली तो जैसे करूँगा ना वैसे आप कर तो लेंगे, बहुत बच्चे करते होंगे, लेकिन वो रट्टा टाइप का हो जाता है, उसमें समझने के लिए बहुत कम रह जाता है। या फिर कह लीजिए कि आप मतलब एक तरह से दिमाग में कि ऐसे ही होगा ये। आप इसको एक छोटे-छोटे एग्ज़ाम्पल से समझें तो ज़्यादा अच्छा है। अपने तरीके से आप कुछ भी एग्ज़ाम्पल चुन सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है, आपकी श्रद्धा है वो। मैं इसको इस तरह से समझाने की कोशिश करता हूँ कि घर है ए, मेरा घर है वो, और उस घर में 3 लोग रहते हैं, मैं, मेरे पिताजी और मेरे भाई। अब मुझे इसका सबसेट बनाना है। सबसेट बनाने का मतलब है कि सबसेट ऑफ ए को हम लोग क्या करेंगे? इसका मतलब है कि मेरा भाई, मैं अपना घर अलग से बना लिया। मैं अपने घर से अलग हो गया और मैंने अपना घर अलग बना लिया। हाँ, ये एक संभावना है। ऐसा सच में हुआ है कि नहीं हुआ है, कोई नहीं जानता इस बात को, लेकिन ये एक संभावना है। तो संभावना दूसरी भी होती है कि मेरे भाई अलग से निकल गया घर से, या हम लोगों ने उनको निकाल दिया, या अपनी मर्जी से निकल गया कि ठीक है अब मैं चाहता हूँ कि मैं खुद अपने पैर पे खड़ा हो गया हूँ और अपना घर बनाना चाहता हूँ। मोस्ट वेलकम, राइट। ऐसा हो सकता है कि हम दोनों भाई बहुत नकारे थे और बहुत बदमाश थे और हमने अपने पिताजी को निकाल दिया। बस एक अनफॉर्चुनेटली बहुत वियर्ड सा एग्जाम्पल ले रहा हूँ, बट ठीक है, एग्जाम्पल तो है ही ना समझने के लिए। तो हम लोगों ने अपने पिताजी को घर से निकाल दिया, या किसी बात पे पिताजी हम लोगों से गुस्सा होगा, अलग चले गए और उन्होंने फिर से एक घर और बना लिया। एक संभावना है। और क्या-क्या संभावनाएँ हैं आप बताइए? एक और संभावना है कि मैं और मेरे पिताजी दोनों एक साथ निकल गए और मेरे भाई को अकेला छोड़ दिया कि चल तू यहीं रह, हम लोग चले जाते हैं। एक और संभावना है कि मैं और मेरा भाई चले जाते हैं और मेरे पिताजी अकेले रह जाते हैं। एक और संभावना है कि मेरा भाई और मेरे पिताजी चले जाते हैं और मैं ही अकेला रह जाता हूँ। एक और संभावना है कि मैं और मेरे पिताजी और मेरा भाई 3 के तीनों 3 के तीनों इसी घर में जैसे रह रहे हैं वैसे ही रहें। ये एक संभावना है। आप बोलेंगे ये तो लिखा ही हुआ, अरे भाई ये तो यहाँ लिखा हुआ है ना। जब सबसेट बना रहे तब तो नहीं लिखा, तो ये भी तो एक संभावना है ना, या फिर आप कह लीजिए यही तो, ये भी तो एक संभावना है, तो वही लिखा है मैंने। और ऐसा भी हो सकता है कि हम 3 के तीनों का देहांत हो जाए और ये घर खाली हो जाए। ये तो संभावना है। सुन के आपको अटपटा लगेगा, लेकिन यहाँ अटपटा लगने के लिए कोई बात नहीं है। मैंने जो बोला है वो रियलिटी भी है। तो ऐसा हो सकता है कि हम तीनों लोग का देहांत हो जाए और ये घर जो है वो खाली हो जाए। ये भी संभावना है। इसके अलावा और कोई संभावना बच जाती है, आप बताइए? तो मुझे विश्वास है कि आप जानते हैं कि इसके अलावा और कोई संभावना नहीं बच जाती है। तो ये हमारा टोटल नंबर ऑफ सबसेट है और इसको मैंने एक, या फिर सॉरी, तो मुझे इसमें नहीं डालना चाहिए था क्योंकि इसका मतलब फिर बदल जाएगा। तो फिलहाल मैं इसको मिटा देता हूँ। तो ये हमारा टोटल नंबर ऑफ सबसेट हो गया। आप गिन लीजिए कितना है, ये 8 है टोटल सबसेट।
8। फाइव सभी घरों का सबसेट होता है, इसलिए मैंने लिखा है फाइव इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। हर एक घर में कुछ नहीं है तो अलग से हवा तो है ही, लेकिन उस हवा की काउंटिंग जब सब लोग रह रहे होंगे तब हम नहीं करेंगे, क्योंकि तब सब लोग हवा को, ऑक्सीजन को लेने के काम इस्तेमाल कर रहे होते हैं, हवा बहुत कम बचता है। वैसे ही एक, बस वैसे ही समझ, एक एक नोशन सा क्रिएट कर रहा हूँ ताकि आप और बेहतर से समझ सकें। लेकिन जब कोई नहीं है तब तो हवा भरा हुआ है, तो उसको एक सामान की तरह आप ट्रीट करिए। चलिए हम दूसरा एक सेट लेते हैं, देखते हैं। इसमें देखिए टोटल 8 हमारे पास सबसेट बने हैं, आप काउंट कर लीजिए। 3 3 6 एक 7 और एक 8। ठीक है, अब मैं एक दूसरा सेट लेता हूँ जिसमें 4 एलिमेंट्स हैं, है ना, 4 एलिमेंट्स हैं, और वो 4 एलिमेंट्स है आर और ए, एम, क्या कहते हैं उसको, सी और जे। ठीक है, 4 एलिमेंट्स मैंने ले लिया, और इन चारों से अब हम लोगों को सबसेट बनाना है। मतलब अब सबसेट जब बनाना है तो आप इसको जितना कॉम्प्लिकेट करेंगे उतना आपके लिए दिक्कत होगी, जितना मैथमेटिकली होने की कोशिश करेंगे उतना आपको प्रॉब्लम होगा। आप आसान भाषा में रखिए, 4 लोग हैं और चारों लोग को अलग अलग से अब घर देना है। आर अलग रह सकता है, ए अलग रह सकता है, सी अलग रह सकता है और जे अलग रह सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि आर और ए एक साथ रहे, ऐसा भी हो सकता है आर और सी एक साथ रहे, ऐसा भी हो सकता है आर और जे एक साथ रहे। संभावना है ये सब। ये भी संभावना है कि ए और सी एक साथ रहे, सॉरी, ए और सी एक साथ रहे, ए और जे एक साथ रहे, और सी और जे एक साथ रहे। अब आप कहेंगे कि सी और ए भी एक साथ रहे, वो मैंने लिख लिया है, ए और सी लिखा है, ये तो ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं होता, ए से लिखिए या सी ए लिखिए, एक ही बात है। ओके, तो ये सारी संभावनाएं हैं। अब ऐसा भी हो सकता है आर भी एक साथ रहे, ए और सी ये तीनों एक साथ आ जाए और जे बेचारा अकेला। ऐसा भी हो सकता है कि आर, सी और जे एक साथ आ जाए। ऐसा भी हो सकता है कि ए, सी और जे एक साथ आ जाए। और ऐसा हो सकता है कि आर, सी, जे लिख लिया, और कोई बच रहा है तो आप देख लीजिए। 3 3 6 7 8 9 10 11 12 13। ओके, और क्या होगा, और भी कुछ होगा, एक और मिसिंग है। आर ए सी हो गया, आर ए जे हो गया, आर, हाँ आर ए जे, ये एक मिसिंग है। आर ए और जे, ये एक हो गया, ये भी एक साथ रह सकते हैं। और ऐसा भी हो सकता है कि आर ए सी जे, ये चार के चारों एक साथ रह लें। और ऐसा भी हो सकता है कि चार के चारों का देहांत हो जाए और घर पूरी तरह से खाली हो जाए। ये सारी संभावनाएं हैं। तो आप देखिए कितने बने हैं, 16 बने हैं टोटल। 2 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16, 16 टोटल 16 बना है। तो दरअसल में टोटल नंबर ऑफ सबसेट, अगर किसी सेट में, अगर कोई सेट है, मान लीजिए तो एक सेट है एक्स जिसमें 5 एलिमेंट है, 5 एलिमेंट है, 1 2 3 4 5 अगर एलिमेंट है इसमें, मैंने सिर्फ डॉट से रिप्रेजेंट कर दिया एलिमेंट को, तो टोटल नंबर अगर आपको सबसेट बनाना हो तो आप लिखेंगे 2 टू द पावर ऑफ 5। इससे आपको पता लग जाए कितने सबसेट बनेंगे, विच इज 32। उसके 32 सबसेट होंगे। अगर किसी में 4 एलिमेंट्स हो, जैसे यहाँ पे था, किसी में 4 एलिमेंट्स हो, 1 2 3 4, अगर इसका अगर हमें सबसेट बनाना हो तो हम लिखेंगे 2 टू द पावर ऑफ 4 विच इज इक्वल टू 16, ये। और अगर किसी में मान लेते हैं सिर्फ एक ही एलिमेंट हो, एक ही एलिमेंट हो, एक्स एक सेट है जिसमें कि एक ही एलिमेंट हो, सिर्फ एक ही एलिमेंट हो 1, तो इसका टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितना होगा, 2 टू द पावर ऑफ 1 विच इज 2। आप देखना चाहेंगे कैसे 2 बन रहा है, देखिए इसमें एक एलिमेंट है 1, तो एक अकेला बेचारा 1 रह सकता है। अब ऐसा भी हो सकता है कि 1 जो है उसका देहांत हो जाए और वो घर खाली हो जाए, 5। ये टोटल नंबर ऑफ सबसेट है। याद रखिएगा ये जो मैंने लिख के दिखाया यही तरीका है लिखने का। आप ऐसा ना हो कि आप इसके ऊपर भी ब्रैकेट लगा दें, ये मत कीजिएगा। ये करने से क्या होगा, अभी दूसरा कॉन्सेप्ट जब पढ़ाऊंगा पावर सेट तो आपको समझ में आए, फिलहाल ये नहीं लगाना है। तो इस तरीके से हम लोग सबसेट तैयार करते हैं। उम्मीद है कि ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा सबसेट का। नेक्स्ट वीडियो में मैं सबसेट के ऊपर बहुत सारे एग्जाम्पल्स
और फिर सवाल लेकर के आऊँगा, फिर आपको सबसेट और यूनिवर्सल सेट समझाऊँगा। उम्मीद लगाता हूँ कि ये पूरा समझ में आ गया होगा, और अगर समझ में आ गया है तो आप लोगों से ज़रूर मेरा कहना रहेगा कि आप इन वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें, ताकि वो सारे के सारे इसका फ़ायदा उठा सकें, और सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू।